सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का स्वाध्याय हम कर रहे हैं, जिसमें उस परमपिता परमेश्वर के द्वारा दिए गए इस जीवन और जगत को हम कृतज्ञता पूर्वक, भक्ति और श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करें और अपने सामर्थ्य को भी बढ़ाएं। अपने लिए और इस संसार के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं उतना करने का प्रयास करें। पिछली कक्षा में हमने छठे मंत्र तक व्याख्या की थी। उस मंत्र में कोई आपका प्रश्न हो तो करें, नहीं तो आगे हम बढ़ें। आज नए मंत्र के साथ सातवें मंत्र को लेंगे स्वाध्याय में। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, हम आगे चल रहे हैं। सातवें मंत्र को देखेंगे, जहां पर आया यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 10वां मंत्र है। और इस मंत्र में कहा कि वह परमात्मा हम सबका बंधु है, वो जनिता है। ओम सनो बंधुर्जनिता। सनो बंधुर्जनिता सविधाता सविधाता धामानि। धामानि वेद भुवनानि विश्वा। भुवनानि विश्वा। यत्र देवाः अमृत अमृत मानसा नास्त्रितीये। दीर्घ आकार कर लीजिए इसको।
अमृत नहीं, नहीं, ह्रस्व ही है, मानस इसमें अलग करेंगे। इसका जो बचा ही इधर लिखेंगे, अमृत मानसा नास तृतीय धामान्य धैर्यंत। धैर्यंत जैसा मैंने बताया, यह मंत्र यजुर्वेद के 32वें अध्याय का 10वां मंत्र है। एक बार उच्चारण करेंगे। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानसा नास्तृतीये धामन्न धैर्यंत। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृत मानसा नास्तृतीये धामन्न धैर्यंत। अब इसके अर्थ पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि वह परमपिता परमेश्वर जो इस संसार में अपने सामर्थ्य से, अपने ज्ञान से इस पूरे संसार को आलोकित कर रहा है, उसके प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए, हमारी क्या श्रद्धा होनी चाहिए। तो कहा कि वह सह वह परमपिता परमेश्वर नः हमारा। सह माने वह, नः माने हमारा। क्या है? बंधु। क्या है वो? बंधु। वो बंधु है। प्रेमणा बधनाति, लोक में भी बोलते हैं ये तो बंधु है, जो बांधता है, जो अपने को बांध करके रखता है, वह हमारा स्वजन है, वो हमारा सखा है, वो हमारा बंधु है। इसलिए कहा कि वे प्रभु न हमारे बंधु हैं। और बंधु शब्द का लोक में भी यही बात है, मौलिक बांधना, भावना के साथ। प्रेमणा बधनाति थी बंधु, उसको बंधु प्रेम से जो बांध लेता है, लोक में बंधु तभी तो बोलेंगे ना। तो वह परमात्मा इसीलिए बंधु कहलाता है कि वे हमें एक बंधन में बांध देते हैं। वे बंधन का तात्पर्य क्या है? प्रेम का बंधन होता है, मर्यादा का बंधन होता है, अनुशासन का बंधन होता है, लोक लाज का बंधन होता है, वेद की आज्ञा का बंधन होता है। बोलते कि मैं बंधा हूं। ऐसे लोग जब क्रोधित हो जाते, मैं तो संकल्प में बंधा हूं, मैं तो नियमों में बंधा हूं, नहीं तुझको अभी मजा चखाता, ऐसा लोग बोलते हैं। संसार में इस बात को समझ लेना चाहिए कि वो परम पिता परमेश्वर हम सबका क्या है? बंधु है। वो हमको बंधन में रखता है और बंधन में ही मनुष्य का और सारे प्राणियों का सृजन है। यदि बंधन नहीं होगा तो हमारा सृजन भी नहीं हो सकता है। माता पिता एक दूसरे के बंधन में बंधे होते हैं, पति पत्नी के रूप में 7 फेरे लेते हैं और एक बंधन होता है, बोले जन्म जन्मांतरों का बंधन हो, 7 जन्मों की कसम खाते हैं।
शपथ लेते हैं, लेकिन कम से कम इस जन्म में तो वो बंधन में है ही हैं, और इसलिए उनको ऐसा बोलते हैं ना, पाणी ग्रहण बंधन बोलते हैं, और हस्तबंध बोलते हैं, हस्तबंध। पति पत्नी एक दूसरे के बंधु हैं, क्योंकि एक दूसरे से वो बंधे हैं। आजकल के, पहले समय में नहीं था, आजकल तो लोग बड़े बड़े कीमती कार्ड बांटते हैं, निमंत्रण देते हैं, उसमें चित्र भी होता है, पति के हाथ के ऊपर पत्नी का हाथ होता है, उसको क्या बोलते हैं, हस्तबंध। क्या बोलते हैं, हस्तबंध, और अंग्रेजी में उसको बोल देते हैं हसबैंड, हसबैंड बोलते। ऐसे संस्कृत में उसको बोलेंगे पाणी ग्रहण, पाणी ग्रहण संस्कार बोलेंगे, और उसको और वो करेंगे तो हस्तबंध बोलते हैं उसको, और फिर बिगड़ करके हो गया हसबैंड है। हाँ, तो जो एंड बैंड होंगे तो उनके जीवन में कभी भी सुख और शांति नहीं होती है। तो संसार में बंधन ही हमारा सृजन है। यदि हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उसके नियमों का पालन नहीं करेंगे, उसके जो है संविधान का पालन नहीं करेंगे, तो अराजकता फैल जाएगी, भ्रष्टाचार फैल जाएगा, जिससे राष्ट्र हमारा उन्नत नहीं बन सकता है। हम अपने जीवन के कर्मों से बंधे हैं, हम अपने सुसंस्कार कुसंस्कार से बंधे हैं, जिसका जैसा स्वभाव होता है। लेकिन बंधन से ही सृजन शुरू होता है। माता के गर्भ में शिशु बंधन में होता है, नस नाड़ियों के बंधन में होता है, परमात्मा ने उसको बंधन में डाला हुआ है। क्यों? क्योंकि उसका निर्माण हो, उसका निर्माण हो, और बंधन का जब वह पालन करता है तो निश्चित रूप से उसका निर्माण भी होता है। इसलिए परमात्मा को हम क्या कहते हैं, बंधु कहते हैं। तुम ही हो बंधु, तुम ही सको। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो वो सब कुछ वही है। इसलिए मंत्र में कहा, सनो बंधुर जनिता सविधाता। वह परम पिता परमेश्वर हमारा बंधु है, और वो हमको बंधन में भी रखता है। कर्मों में बंधन नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हम बंधन में ही अपने को महसूस करते हैं। अब भारत हो या अन्य देश हो जहां पर लॉकडाउन चल रहा है, तो लोग क्या हैं, बंधन में है कि नहीं। अगर उनको स्वच्छंदता मिल जाए भले ही, तो वो अपने मतलब अपने सुरक्षा के लिए उनको किया है सरकार ने, लेकिन वो अगर उनको बंधन ना हो कि नहीं बाहर नहीं आना, तो सब बाहर घूमेंगे। तो बंधन किसके लिए है, भारत के सृजन के लिए, या अन्य देशों में जो भी व्यवस्था है, उस व्यवस्था में न्याय धर्म विवेक का प्रयोग करके ही अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जी सकते हैं। और अगली बात क्या कही, वो जनिता है, जनि प्रादुर्भावे। वह परम पिता परमेश्वर हमें जन्म देने वाला है, वो पिता हैं, कर्म के अनुसार उस योनि में हमको जन्म देते हैं, उसमें हमको भेज देते हैं। और ये शाश्वत है, क्योंकि वो परमात्मा तो स्वयं बंधन में आता नहीं है, स्वयं तो जन्म लेता नहीं है, हमको जन्म देता है, हमको बंधन में डालता है। इसलिए उसको, और बंधन में डालता है तो किसके लिए डालता है, मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। और जिसने बंधन को कभी तोड़ने का प्रयास नहीं किया, अर्थात यहां बंधन से उस बंधन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बंधन का तात्पर्य यह है कि जिसने मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया, ईश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा का, ईश्वर के द्वारा बनाए गए जो अनुशासन को जिसने भंग नहीं किया है, सच्चे अर्थों में वही मुक्त होता है, वही मोक्ष की प्राप्ति करता है।
परमात्मा के द्वारा बनाए गए बंधन को जिसने काटने का प्रयास किया, जिसने परमात्मा के द्वारा बनाए गए अनुशासन को भंग करने का प्रयास किया, वो बार बार यहीं आकर के बंधन में पड़ता रहेगा। वो कभी बंधन से कट नहीं सकता, उसका बंधन में फंसा रहेगा। इसलिए परमात्मा वो विधाता है, हम सबको धारण करने वाला है, हम सबका पालन पोषण करने वाला है। इसलिए उस परमात्मा की हम भक्ति करें, उसकी उपासना करें। ये बहुत विशेष बात है कि वह परमात्मा क्या है, वो हमारा बंधु है और हमारा सखा है, हमारा जनिता है, हमारा विधाता है। तो हे भगवान, आप हमारे भ्राता हैं, पिता हैं, और मैंने ऐश्वर्य के स्वामी बनने की इच्छा इसलिए प्रकट की है क्योंकि यह अच्छा नहीं प्रतीत होता कि भाई ऐश्वर्यों का स्वामी हो और एक ऐश्वर्यों का स्वामी ना हो। वे पिता पुत्र ही क्या, जो पिता तो ऐश्वर्य का स्वामी हो और पुत्र अनैश्वर्य का। जैसे पहले वाले मंत्र में कहा था कि वयम श्याम पतयोरयिणाम की बात कही थी। तो परमपिता परमेश्वर वो जब हमारा विधाता है, हमको धारण करने वाला है, हमारा बंधु है, हमारा जनिता है, तो वो निश्चित रूप से जिसका पिता माला माल है तो उसका बेटा कंगाल कैसे रह सकता है? नहीं रह सकता ना। और जब पिता माला माल होगा और हम भी माला जपेंगे तो माला माल हो जाएंगे, कंगाल नहीं रहेंगे। माला माल का तात्पर्य क्या है? अंदर की प्रसन्नता, अंदर की पवित्रता, अंदर का ऐश्वर्य जब आएगा तो बाहर का ऐश्वर्य भी हमको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस जो है भाव से पिता जो है, एक तो बंधु के भ्रातृ भाव और पिता पुत्र संबंध को निभाने के लिए मुझे ऐश्वर्यों का स्वामी बनाइए हे परमपिता परमेश्वर। और सविधाता, यह मैं जानता हूं कि आप कर्म फल के विधाता हैं। ये प्रार्थना कर रहा है एक साधक, आप कर्म फल के विधाता हैं, आप किसी को क्षमा नहीं करते हैं, जैसे को तैसा करते हैं, क्योंकि टिट फॉर टैट, सठे साठ्यम समाचरित, जैसा जिसने किया है उसको वैसा परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। आप पक्षपात नहीं करते हैं, हर एक प्राणी को आपकी व्यवस्था के अनुसार कर्म फल भोगना ही पड़ेगा। पर मैं यह भी जानता हूं कि आप कर्म फल का जो है, कर्म फल का विधाता जो मेरा भाई है, क्योंकि बंधु है और मेरा पिता है, कोई मेरा शत्रु नहीं है। जो कर्म फल व्यवस्था में है व्यक्ति, या जो परमात्मा व्यवस्था कर रहा कर्म फल की, वो हमारा शत्रु है कि मित्र है? पहले कह दिया कि आप क्या हैं, हमारे सखा हैं, आप क्या हैं, हमारे पिता हैं। और जब माता पिता और भाई से बढ़कर के संसार में कोई संबंध नहीं होते हैं, तो इसलिए वह परमपिता परमेश्वर मुझको कर्म फल की व्यवस्था में रखे और मैं ऐसा कर्म करूं जो मेरे ही अनुकूल हो, संसार के अनुकूल हो, प्रतिकूल ना हो। ना किसी की बदले की भावना से मैं कोई कार्य करूं, ना अधर्म, अत्याचार, अविवेक, अज्ञान, अविद्या से युक्त होकर के कोई कर्म करूं, बल्कि आप हमको जो है धारण करने वाले हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आप हमको ऐसा सामर्थ्य दीजिए कि हम सदा सत्कर्मों को ही करते रहें। इस भाव को बहुत ही सुंदर पंक्ति में एक कवि ने लिखा है कि वह परमात्मा हमारा पिता है, हमारी माँ है, वो जनिता है, माता पिता के समान है और हमारा बंधु है। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो, प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उर्धारे हो,
भूली हैं हम ही तुमको, तुम तो हमारी सुधि नाही बिसारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। उपकारन को कछु अंत नहीं, छिन ही छिन जो विस्तारे हो। महाराज महामहिमा तुम्हारी, महाराज महामहिमा तुम्हारी। समुझे बिरले बुधवारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। शुभ शांति निकेतन प्रेम निधे, मन मंदिर के उजियारे हो। यही जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। यही जीवन के तुम जीवन हो, इन प्राणन के तुम प्यारे हो। तुम सो प्रभु पाय प्रताप हरि, कही के अब और सहारे हो। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। तिनके तुम ही रखवारे हो। इस संसार में उस सत्ता, उस व्यवस्था को कोई बाधित नहीं कर सकता। वहां किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता, क्योंकि वो सर्व शक्तिमान परमात्मा सबसे अलग है। हमारा किसी का सामर्थ्य नहीं कि हम उसकी व्यवस्था में उसके सामर्थ्य के ऊपर कोई उंगली उठा सकें। आज पूरी दुनिया में हाहाकार है, सारा विज्ञान का चमत्कार धाराशायी हो गया, सारा विज्ञान का चमत्कार बेकार हो गया, क्योंकि जिसके जीवन में आध्यात्म नहीं है, जिसके जीवन में प्रभु भक्ति नहीं है, जिसके जीवन में उसके द्वारा प्रदत्त शक्ति नहीं है, वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता है, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता है। जिसके मन में उस परमात्मा के प्रति भ्रातृत्व भाव नहीं है, उसके पिता के होने पर जिसको गौरव नहीं कि मैं उसकी संतान हूं, मेरा पिता है, कभी उसका ध्यान नहीं है, तो ऐसा बेसुध व्यक्ति, ऐसा पथभ्रष्ट व्यक्ति कैसे सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है। जीवन मिल गया, हम बहुत प्रसन्न हो गए कि ये तो बिल्कुल ऐसा कि फ्री फंड में मिल गया, कोई इसका मूल्य नहीं चुकाना पड़ा, ये तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार था मनुष्य जीवन। ऐसा जो विचार करते हैं और विचार करके आकर के इस संसार के मोह में फंस जाते हैं, नौजवानी के जो है अंधी दौड़ में आगे बढ़ते रहते हैं, उस परमात्मा की भक्ति नहीं करते, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते। यदि विद्यार्थी हैं तो विद्या अर्जन में जिनका मन नहीं लगता, जो अध्यापक है जिनको पढ़ाने में मन नहीं लगता, जो नेता है जिनको राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था में मन नहीं लगता है, अपने अपने स्वार्थ परता में जो लगे रहते हैं, उनका कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। उस परमात्मा की व्यवस्था को हम समझें और उसके बंधन को हम कभी ना तोड़ें। तो आगे की बात इसी में कही कि वे प्रभु विश्वा सब भुवनानी, लोकों को तथा धामानी, उन लोकों में उस घर को तथा तेज को वे प्रभु वेद हमें प्राप्त कराते हैं। विद लाभे धातु से यथा कर्म यथा श्रुतम, हमारे जैसे कर्म होंगे, हमारे ज्ञान के अनुसार वे प्रभु हमें उस लोक में तथा उस योनि में जन्म देते हैं। ईशोपनिषद का एक मंत्र आता है, उस परमात्मा का क्या स्वरूप है
उसकी क्या व्यवस्था है? तो कहा सपर्यागा शुक्रम अकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू याथा तथ्य तो अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्या समाभ्या। ये शाश्वत उसका अटल नियम है कि जो जैसा करता है उसको वैसे कर्म फल की व्यवस्था करता है, वैसे योनि में उसको भेजता है। ये उसकी फितरत है, इस उसकी ये व्यवस्था है। उस व्यवस्था को कोई संसार में हटा नहीं सकता, उसमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता है। वे लोक लोकांतर भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार जन्म देने के लिए ही प्रभु ने निर्मित किए हैं। उन उन लोकों में दिए गए शरीर धाम हैं, क्योंकि वह धाम, वह धामानी जो कहा, इन शरीरों में प्राप्त कराई गई शक्ति भी धाम है। अलग अलग इंद्रियों का भी सुख तो हमको मिलता है, अलग अलग हमारे द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार जिस जिस इंद्रियों, ये भी धाम है, लोक बोलते हैं ना। तो ये जो है अपने अपने लोक या धाम एक ही बात कह लीजिए। तो ये धाम हमारी जो इंद्रिय है ये भी अपने अपने लोक, गोलक, जैसे आंख है तो आंख अपने गोलक में व्यवस्थित है। आंखों का सामर्थ्य देता है, वो देखने का सामर्थ्य देता है। यदि वह आंखों में देखने का सामर्थ्य न दे तो आंखें हमारे देख नहीं सकती हैं। कानों में सुनने की शक्ति ना दे तो कान सुन नहीं सकते हैं। ये सब अपने अपने धाम में काम कर रहे हैं, अपने अपने धाम में अपने अपने काम में निरत हैं। आंखों से सुनने का काम नहीं ले सकते, कानों से खाने का काम नहीं ले सकते, मुख से नासिका वाला काम नहीं ले सकते। मुख से मुंह खोल करके कोई बोले ENT होता है ना, ई ईयर और नोज थ्रोट, इनका सुराग कहाँ मिलता है? एक स्थान पर मिलता है, लेकिन कार्य सबके अलग अलग हैं। कोई नासिका को बंद करके और मुंह को खोल ले कि तो इससे बड़ी सुगंध मिलेगी, कोई अनुभव करके दिखाए कि ये इसमें कौन सी गंध आ रही है? नहीं हो सकता। ये अपने अपने धाम में व्यवस्थित हैं, उस परमात्मा के आज्ञा में निरत हैं। और वो जो भी लोक लोकांतर हैं, चाहे पृथ्वी हो, सूर्य हो, चंद्र हो, ये सब अपने अपने धुरी में अपनी अपनी व्यवस्था में है। तो आज की कक्षा में यहीं तक शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।